ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत। छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। सरकार कल संसद में पेपर लीक संशोधन बिल लेकर आएगी। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर पैलेट गन की फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि अब बड़ा सवाल है कि कल से संसद में काम होगा या हंगामे ही होते रहेंगे। यह समझना भी जरूरी है कि छात्रों के मुद्दे अब खत्म हो गए हैं या अभी बाकी हैं। कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, लिहाजा आज पक्ष विपक्ष की रणनीति समझना भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में पक्ष विपक्ष की रणनीति अब क्या होगी। छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद क्या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए दूसरे मुद्दे उछालेगा? क्या यह जरूरी नहीं कि मुद्दे संसद में चलते हुए उठें, न कि संसद को ठप कर हंगामे की शक्ल में? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। 12 साल बीत गए गौरवी शासन की मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार से। पांडव लौट के आ गए युवा के रूप में। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। विपक्ष युवाओं के पीछे छुप करके देश को तबाह और बर्बाद करना चाहता था। अभी सरकार की पूरी उल्टी गिनती शुरू हुई है। इस सारे प्रकरण की अगर कोई जिम्मेदार है तो वो माननीय प्रधानमंत्री। कुछ उपद्रवियों ने हमारे भोले भाले छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अनंत विजय जी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। शैली ओबराय जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रोहित अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मगर सबसे पहला सवाल आरपी सिंह साहब आपसे। एक मुद्दा एक तरीके से कल खत्म हुआ, एक आंदोलन खत्म हुआ, मगर मुद्दे तो अंतहीन हैं। बहुत सारे मुद्दे आए आएंगे, जिसमें राम मंदिर में दान चोरी का मामला भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप कैसे डील करेंगे पार्लियामेंट के अंदर कल से, क्योंकि अब कल से दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का? मुद्दे कई होंगे, परंतु सब मुद्दों पर चर्चा होकर हो तो वो लाभ है। पार्लियामेंट में लोग भेजे इसलिए जाते हैं, चुनकर आए इसलिए जाते हैं कि पार्लियामेंट डिबेट हो। उनको चुना इसलिए जाता है कि पार्लियामेंट डिबेट करे, वो जो मुद्दे हो उन पर चर्चा करें। और अपेक्षा करते हैं कि खास कर ये जो छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हुआ है और इन्होंने जो अपने मुद्दे रखे हैं और उस पर कल एक बिल भी पार्लियामेंट में आना है, उस पर अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष उसमें भागीदारी करेगा और भागीदारी कर उसमें जो सुझाव अपने हो वो दे सकेगा। जैसे सरकार ने तो ऑलरेडी जो एक्शन लेने से लिए अपनी तरफ से एनटीए के जो अधिकारी से उनको निलंबित किया, जहाँ
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लेकर आए, वो सब सरकार ने जो अपनी तरफ से एक्शनेबल चीजें करी, परंतु अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष उसमें योगदान देगा, क्योंकि पिछली बार जब 2024 के अंदर ये बिल आया था, फरवरी 2024 के अंदर, तो मैं पार्लियामेंट्री डिबेट को देख रहा था, तो उसमें ना राहुल गांधी जी, ना अखिलेश यादव जी, ना किसी और विपक्षी नेताओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें। अपेक्षा करते हैं इस बार जो माहौल है देश के अंदर, उसके अंतर्गत वह पूरे बिल में भागीदारी करेंगे और उसमें अपने योगदान देंगे और कुछ पॉजिटिव सजेशन देंगे, क्योंकि छात्रों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। जी ठीक है सर। प्रियंका गुप्ता जी, एक बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी मांग थी और वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो मांग मान ली गई है। अब सवाल यह है कि बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए संसद में सवाल जवाब हो, ये जरूरी है। तो आप ये बताइए कि सवाल जवाब पार्लियामेंट में ही तलाशेंगे ना आप? कल से तो कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी मांग मानी नहीं है, मांग मनवाई गई, और ये मांग मनवाई गई है और उन्हें घुटनों पर लाया गया। और हकीकत ये है कि आज भी वो सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है कि आखिर ये पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए किसने कहा। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी तरीके से वो घायल है, और जिनका नाम भी मैं बता देती हूँ, एक साहिल था और एक शेख इरशाद मंसूरी है, उसके साथ में एक पत्रकार भी है और एक अन्य स्टूडेंट भी है। तो सवाल ये है कि आज जवाब क्यों नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी? लगातार ये कहती आई कि जिस तरीके से उपद्रवी, आज भी मैं सुन रही थी कई लोग उपद्रवी कह रहे थे, और मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो आज भी उन्हें उपद्रवी कह रहे हैं। मतलब सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार ने इस्तीफा ले लिया, सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई, उसके बावजूद भी उपद्रवी कह रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप बिहार में देखिए किस तरीके से जो पटना हाईकोर्ट है उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसको नाजी और जर्मनी बना देगी यहाँ की पुलिस। तो आप बताइए कि ये किस देश की पुलिस है जो काम कर रही है अपने ही देश के युवाओं के खिलाफ, अपने ही देश की बच्चियों के खिलाफ? जिस तरीके से उनके कपड़े जो है फाड़े गए, जिस तरीके से उन्हें गालियां दी गई, जिस तरीके से उस बच्ची के पीछे डंडा लगाने की कोशिश की गई, तो मुझे लगता है कि शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? किसके खिलाफ कार्रवाई की है, कौन सा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है, जवाब दे। और हकीकत बोलना चाह रहे हैं जिस तरीके से नहीं, इनको बोलने का मौका दीजिएगा, पर मैं बता रही हूँ कि सबसे पहली बात है कि ये पूरी तरीके से चोर घोषित हो चुके हैं। इन्होंने सांसदों की पहले चोरी की, फिर उसके बाद इन्होंने जो है विधायकों की भी चोरी की, उससे पहले इन्होंने जो है वोट चोरी भी की, इन्होंने अब तो पेट्रोल की भी चोरी कर रहे हैं उसमें इथेनॉल मिलाकर। और हकीकत यह है कि वोट की चोरी ये लगातार करते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी की, उसमें भी एक नई एसआईटी गठन करनी पड़ी। मतलब मगर प्रियंका जी, डेमोक्रेसी में मंत्री का इस्तीफा देना क्या घुटने टेकना है? गठित की गई और चंपत राय मौन है, मौन रखे हुए हैं। प्रियंका जी, डेमोक्रेसी में मंत्री का इस्तीफा देना क्या घुटने टेकना है? ये भी जवाब दीजिए मुझे। हकीकत ये है कि लीपा पोती के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। प्रियंका जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी में मंत्री का इस्तीफा देना क्या घुटने टेकना है? बिल्कुल घुटने टेकना है। अच्छा। ये वो सरकार है जहां पर राजनाथ जी कहते थे ये एनडीए की सरकार है, यहाँ घुटने टेके जाते, यहाँ पर इस्तीफे नहीं, उन्होंने कहा मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, घुटने टेकने की बात उन्होंने नहीं कही थी। गलत मत बोलिए, इस्तीफे होते हैं नहीं होते, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? गलत मत बोलिए ना, जो बात उन्होंने कही थी वही बोलिए, कम से कम तथ्यों के साथ खेल मत करिए। सुनिए, एंकरों को भी समझना पड़ेगा, वो किसी तरीके से एंकरों से ज्यादा आपको समझना पड़ेगा कि जो बोल रही है वो सच बोलिए। पार्टी के प्रति समर्पित, आप नहीं बोल पाती तो आप एंकरों पर आ जाती हैं। दिखाए ना कि वो बीजेपी का सपोर्ट करे यहाँ बैठ। नहीं, सपोर्ट की क्या बात है? जो राजनाथ सिंह ने कहा था मैं वही दोहरा रहा हूँ। जबरदस्ती आप कह रही हैं। जो होता है उसके लिए आरपी सिंह जी बोलिए। पड़ती है। और अब मैं समझती हूँ कि जिन एंकरों का इसमें दोष था, वो भी तो कह रहे थे, खुलेआम चिल्ला रहे थे कि ये उपद्रवी है, ये पाकिस्तान फंडेड है। कहां मैंने कहीं अगर कहा हो उपद्रवी हो, मेरी एक क्लिप निकाल के दिखा दीजिए। कैसा मजाक करती है टीवी पर बैठ करके आप? केवल झूठ बोलना है आपको। आपकी बात नहीं कर रही हूँ तो क्यों फिर कह रही हैं आप? जब यहाँ आप बैठ के डिबेट कर रही है तो यहीं की बात करेंगी ना प्रियंका जी? जब यहाँ बैठ के डिबेट कर रही है तो यहीं की बात करेंगी ना आप? नहीं, मैं डिबेट में बैठूंगी आपके, तो मैं आपकी बात करूंगी। ऐसे कैसे आपने समझ लिया? ये नहीं, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि एंकर को भी कम से कम इस बात की गरिमा रखनी पड़ेगी। नहीं, और इस बात का जो है कि वो सर्टिफिकेट आप बाद में दे दीजिएगा। मगर प्रियंका जी, क्या मैंने आपसे गलत कहा कि राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि ये एनडीए यहाँ इस्तीफे नहीं होते? क्या मैंने गलत बात कही? प्रियंका जी, मैंने क्या ये गलत बात कही कि राजनाथ सिंह ने कहा था ये एनडीए यहाँ इस्तीफे नहीं होते? घुटने टेकने वाली बात उन्होंने नहीं कही थी। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और प्रियंका गांधी से पूछिए कि संसद क्यों नहीं चल रही? प्रियंका गांधी भी नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं प्रियंका गुप्ता जी आपसे। प्रियंका गुप्ता जी, मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। पार्टी के जितने भी नेता नहीं, प्रियंका गुप्ता जी,
प्रियंका गुप्ता जी, अब आपको एक जवाब दे ही देना चाहिए ना। अगर आप इतनी सच हैं राजनीति में तो एक जवाब दे दीजिए। मैम, क्या राजनाथ सिंह ने यह नहीं कहा था कि एनडीए यहां इस्तीफा नहीं होता? मैंने कोई गलत बात कही आपको? यही तो कहा था। मैं भी तो वही बात कह रही हूँ। मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? राजनाथ सिंह जी ने कहा, उसके बाद बच्चों ने जवाब दे दिया। ठीक है, वो जवाब दे दिया, वो आपका अपना पक्ष आप रखिए। आरपी सिंह साहब बोलिए। ओके मैम, आरपी सिंह साहब बोलिए। मैं अपेक्षा करता हूँ, मैंने इनको टोका नहीं बीच में, शायद ये आराम से सुनेंगे और ध्यान से बात सुनेंगे। चले गए आप लोग ने, अरे पकड़ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हम, कुछ ले आए और इनका मोदी जी कुछ ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज। पूछिए ये कौन से न्यूज चैनल की क्लिप दिखा रहे हैं? आप पूछिए इनसे, आप एंकर महोदय पूछिए इनसे, ये कौन से चैनल की क्लिप दिखा रहे हैं? अब आप इनको नहीं टोकेंगे, आप मुझको टोक रहे थे, अभी कौन से चैनल की क्लिप दिखा रहे हैं यहाँ पर? पूछिए इनसे, बता दीजिए आरपी सिंह साहब। अब जब दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है तो ठीक है, बोल दीजिए उनको। नहीं, मैं किसी की बात करूंगी तो पूछा जाएगा मेरी बात करिए, पर इनसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप मेरे चैनल की बात करिए। अब ये उठा के किसी भी जो है चैनल की क्लिप दिखा देंगे। ठीक है, बोलिए आरपी सिंह साहब। आप लोगों की ठीक है मैम, सुन लीजिए उनको, फिर मैं दूसरे के पास भी जाऊं। 10 मिनट हो गया मैम, बोलिए आरपी सिंह जी। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक यूट्यूबर को, मैं नाम ले देता हूं, अंजुमन को कहा कि हमने छांट छांट कर यहाँ लोग लाए हम लोग, और मोदी जी कुछ भी नहीं उखाड़ सकते इनका। तो हमारी चिंता तो यही कि ये बता दीजिए, धोखा नहीं, बहन अच्छी बात नहीं, अरे आपको धोखा नहीं, इस बार भी अच्छी बात नहीं है। ये जो गंदी आदत है ना, ये राहुल गांधी की जो राजनीति वाली आदत है, वही रखिएगा पार्लियामेंट में, यहाँ मत लाइएगा। ये जो अर्बन नक्सल वाली विचार है कि दूसरे को बोलने नहीं देना, दूसरे को सुनना भी नहीं, ये आप पार्लियामेंट तक कन्फाइन रखिए ना, ये आपका साइड पार्लियामेंट में ठीक है। यहाँ पे इस डिबेट में क्यों करना चाहते हैं आप? जिनके ऊपर लाठियां बरसाएं, कोई बात नहीं मैम, उनको कंप्लीट कर लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। प्रियंका जी, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए फिर बोल लीजिएगा। प्रियंका जी आप उनको कंप्लीट कर लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। कोई बात नहीं मैम, समय मिल जाएगा आपको। बोलिए आरपी सिंह, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। ये बड़ी स्पष्ट बात है, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर ये लोग नेता लोग राजनीति कर रहे थे। क्यों और छात्रों को हम जो है सपोर्ट करें? हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा, मैं मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बाकी लोगों के पास मैं अगली बार इनको बोलने नहीं दूंगा डिबेट के अंदर, समझ लीजिए। मैंने अभी बड़े प्यार से नहीं सर, ऐसा मत करिए आप लोग, आप लोगों से निवेदन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी उनको सुन लीजिए ना एक बार, आरपी सिंह साहब का ऑडियो दे दीजिए, फिर प्रियंका जी बाद में बोलेंगी। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बोलिए आरपी सिंह साहब। मगर आप मुझे बताइए आरपी सिंह साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम छांट छांट के लाए थे, चुन चुन के लाए थे, तो ये तो आपकी नाकामी थी ना कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर तो आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात का। हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व उसमें घुसे थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और लगभग 2000 से अधिक इस प्रकार के लोग हैं जिनके फेशियल जिनको पहचाना गया। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पैलेट गन चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने वहां पर पत्थरबाजी करी, जो आपके अफसाने में आकर पत्थरबाजी करी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं आरपी सिंह जी और प्रियंका जी। विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं आपको इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। कल सरकार, विवेक जी, कल सरकार परीक्षा संशोधन बिल लेकर के आ रही है और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि हम छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपको लगता है सर इस नए बिल से, इस नए कानून से पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, उसके सारे क्लॉजेस पे डिस्कशन हो, ड्राफ्ट दिया जाए। ड्राफ्ट तो मिलता ही नहीं है अब अपोजिशन पार्टीज को। भाई पहले प्रक्रिया ये होती थी, कांग्रेस के समय में कोई भी बिल आना होता था, अपोजिशन वालों को बुलाया जाता था, मीटिंग्स होती थी, बिल के सेलिएंट फीचर्स एक्सप्लेन किए जाते थे और एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी साथ में चलती थी। यहाँ तो पता ही नहीं है उसके ड्राफ्ट में क्या है, क्लॉजेस क्या है, क्या आप लाएंगे, उससे क्या अच्छा होना है, बुरा होना है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एटलीस्ट टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस ना। किसी को नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या ड्राफ्ट है। कुछ तो इनको देना चाहिए ना इंफॉर्मेशन फॉर डिस्कशन। और आप पुराने जमाने में तो साहब बिल वगैरह आते थे, पब्लिक में रिलीज किए जाते थे, डिस्कशन होता था, न्यूज़पेपर में आते थे, सजेशंस दिए जाते थे, प्रक्रियाएं थी। कुछ नहीं, बस हम एक बिल ला रहे हैं साहब, उसे बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास हम ला रहे हैं, हम बात करेंगे। प्रति पहुंच गई है। अरे अपने नेताओं से ब्रीफ लेकर आया करो विवेक जी, अपने नेता से ब्रीफ लेकर आओ जो आपके पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनके पास प्रति पहुंच चुकी है। हाँ, प्रति पहुंच चुकी है, डिलिमिटेशन की प्रति भी पहुंच चुकी है, वन नेशन वन इलेक्शन की प्रति पहुंच चुकी है, यूसीसी की प्रति पहुंच चुकी है, मैं जब कह रहा हूँ आपके नेता के पास उसकी प्रति पहुंच चुकी है, अपने नेताओं से जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ऑफिशियली
आपके प्रवक्ता ऑफिशियली टेलीविजन पे आकर के कहते हैं जब डिस्कशन होगा तो आपको पता चली जाएगा, उस वक्त आपको प्रतियां दे दी जाएगी। मैंने आपको ध्यान से सुनता नहीं, जहां आपके कान में चाइनीज मशीन लग गई है, मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि आपके नेता के पास उसकी प्रति पहुंच गई है। हाँ, बड़ी जल्दी पहुंच गई, बहुत जल्दी आपने दे दिया नीट को। नीट अभी कल ही नीट का पेपर लीक हुआ है, कल ही छात्रों ने आत्महत्या करी है, सब कुछ 24 घंटे पहले हुआ है, बहुत जल्दी आपने काम कर लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक इस बात का। चर्चा के लिए है, बिल्कुल पास चर्चा के लिए है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाद में सारे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, ईडी और सीबीआई के दबाव में हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को तोड़ करके अपनी तरफ नहीं लाएंगे, जो आपने आम आदमी पार्टी के साथ करा, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, आप तृणमूल कांग्रेस की तरह पार्टियों पे हमले नहीं करेंगे, तो हम भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारे लोगों को जबरन तोड़ के उस तरफ बिठा करके अपने बिल को पास कराने की कोशिश करोगे तो सदन नहीं चलने देंगे, ये भी समझ लीजिए। तो सदन नहीं चलेगी। पार्टी सम्मिलित कर ली अपने अंदर। चलिए सर, मैं अब आगे बढ़ता हूं इससे, एकमात्र विधायक था वहां पे। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अनंत विजय जी, देखिए विवेक श्रीवास्तव ने पूरी बात रखी, मगर अनंत विजय जी, पूरा मामला जो सामने आया अभी और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सारी चीजें हुई, कल आंदोलन खत्म हुआ, क्या सरकार इससे और बेहतर तरीके से डील कर सकती थी? आनंद विजय जी। रंजीत जी, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर डूइंग बेटर। हमेशा अच्छा करने का स्कोप तो होता ही है। सरकार ने अपने हिसाब से जैसा उचित समझा वैसा किया, लेकिन मुझे लगता है कि कल जिस प्रकार से संसद में बिल आएगा और उसके बहस होंगे, उसके बिंदुओं पर हमें बात करना चाहिए कि क्या ये विपक्षी दल संसद को चलने देंगे। मुझे तो आसार इस बात के लग रहे हैं कि संसद को नहीं चलने देंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे बिल सामान्य परिस्थितियों में जब पेश होता है तब उस बिल की प्रति सदस्यों को एडवांस में उपलब्ध करा दी जाती है। यह बिल असामान्य परिस्थिति में आ रहा है। छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस बिल को पेश करके पास कराया जाएगा। तो इसके जो बिंदु होंगे वो तो संसद के, और जैसा अरविंद सिंह जी बता रहे हैं कि उनको सबको दे दिया गया, तो खैर मैं गलत अपेक्षा कर गया। विवेक श्रीवास्तव जी की तो विचारधारा ही अफवाह की विचारधारा है। उस विचारधारा में तो सिर्फ अफवाह और झूठ के बगैर कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ भी करो, जो बंदूक की नाल से निकलने वाली विचारधारा जो धर्म को अफीम जैसी बात कहती है, उनके लिए खैर ये सब चीजें छोटे मोटे झूठ हैं, इनको कुछ नहीं है। लेकिन अफवाह फैलाने में ये गोयबॉल्स के भी फादर फिगर है। इनकी विचारधारा, विवेक जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी विचारधारा की बात कर रहा हूं जो इनको शिक्षा मिलती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संसद में छात्रों की समस्याओं पर विचार करिए। अरे सर, मैंने कल भी आपको कहा था ना, आप लोग परजीवी हैं, जब तक जीव रहेगा तब तक परजीवी रहेंगे। इसलिए आप पैरासाइट्स विचारधारा वाले कृपया न बोले, पैरासाइट्स विचारधारा वाले कृपया न बोले, पैरासाइट्स ना बोले, पैरासाइट्स ना बोले, कृपया मैं अनुरोध करता हूं कि पैरासाइट्स ना बोले, मुझे अपनी बात रखने दें, नहीं तो फिर आप बोलेंगे मैं निरंतर बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है। विवेक जी, आप तो शिक्षक है, छात्रों को यही संस्कार देते हैं क्या? आंदोलन ये ट्रेलर छात्रों को बीच में बोलना सिखाते हैं क्या? आपकी बात को आपको मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, किसी वक्ता को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। कृपया मेरी बात सुन ले, फिर लग रही हो तो अपनी बारी में उसका प्रतिकार करें, अपनी बारी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। विवेक जी रुक जाइए, आप सुन लीजिए का परिचय न दे। अब तो इतनी अच्छी बात आनंद जी ने कही, सुन लीजिए ना। मुझे मेरी बात कहने दिया जाए, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये वामपंथी सिर्फ हंगामा मचाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से संसद में गंभीरता से कल छात्रों के साथ चर्चा होगी, उसमें पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए, और इस आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ जो लगी है ना, खासतौर से जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, मतलब छोटे सांसदों वाले बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उनको छोड़ना चाहिए। किसी को भी अगर इसमें थोड़ा बहुत भी राजनीतिक दल में श्रेय जाता है तो आम आदमी पार्टी को जाता है और उसी को जाएगा। तो मुझे लगता है कि श्रेय लेने की होड़ से बाहर निकलना चाहिए और छात्रों के हित में सारे दलों को एक सुर मिलाकर संसद में उस कानून को पास कराना। ठीक है, शैली ओबराय जी, एक सवाल मेरे जहन में आया सीजेपी को देखने के बाद कि क्या आपकी पार्टी की तरह ही एक और राजनीतिक पार्टी का जन्म हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आपके साथ उनके कैसे राजनीतिक रिश्ते रहेंगे?
अंजीत जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले देश के एक युवा को बधाई देना चाहूंगी कि जो पिछले 1 महीने से ज्यादा जो बच्चों ने, छात्रों ने, हमारे देश के युवाओं ने आंदोलन किया, उसमें जीत हुई और ये साबित हो गया कि देश का युवा ही जो है हमारे राष्ट्र के लिए असली ताकत है और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत की जवाबदेही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया नहीं गया। युवा, हमारे देश के युवाओं ने उनसे इस्तीफा लिया है और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में कितना एग्रेशन युवाओं में था एजुकेशन को लेकर। और आम आदमी पार्टी तो वैसे भी एजुकेशन पर काम करती आई है, एजुकेशन को हमेशा से प्रायोरिटी दिया है। और आपने देखा होगा कि कैसे पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी ने कैसे नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि कैसे पंजाब में एजुकेशन और एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो 100% स्कूल में दी गई हैं और नंबर 1 केरला को भी पिछाड़ दिया है। पंजाब के नाम पे आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जैसे में ट्रेनिंग के लिए भी टीचर्स को भेजा जाता है। दिल्ली में भी जब हमारी सरकार थी तब भी हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। यानी एमसीडी ऑलमोस्ट 2 साल तक चलाई। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, आपने वहां पे छतरौल करी थी, जिस प्रकार से पिटाई। अच्छा आरपी सिंह साहब, आवाज की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं चाहूंगा वो बोलने फिर आप बोल लीजिएगा। आरपी सिंह साहब 1 मिनट का समय दीजिए, वो बोलने फिर आप बोल लीजिएगा। हमारी सरकार रही, हमने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को IIM ट्रेनिंग के लिए भेजा। और आज भी देख सकते हैं कि जब पंजाब की बात आती है तो AI का जो करिकुलम है ऐड करने वाला सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम ऐड किया है। और जो नीट का टॉपर है वो भी पंजाब से निकला है। 2022 में 85 स्टूडेंट्स का नीट क्लियर हुआ था, आज उसका जो आंकड़ा है बढ़कर 850 हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है, उनको मिर्ची लगती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस CJP के पूरे आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बार बार काउंटर अटैक करे, तो अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता, ठीक है आरपी सिंह साहब बोलिए। ओके मैम, आरपी सिंह साहब अब कुछ पंजाब के नाम पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी हाल में पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक की घटनाएं आई हैं और तीन पेपर लीक हुए हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ CJP वालों से, वो कब धरना देंगे पंजाब जाकर हरजोत सिंह के खिलाफ? वो हरजोत सिंह के खिलाफ जाकर कब धरना देंगे, कब उसका इस्तीफा मांगेंगे? उसका इस्तीफा मांगने की बारी आ गई है। और दूसरी बात, मेरा चैलेंज दे रहा हूँ मैं, पंजाब में 70% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, हेड मिस्ट्रेसेस नहीं है। और एक तो बड़ा अनूठा केस हुआ पंजाब के अंदर, एक ही हॉल के अंदर 5 क्लासेस चलती है, 5 मतलब पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास एक ही हॉल में चल रही है। चलिए जी, अब सुन लीजिए ना उनको, चलिए जी उनको सुन लीजिए आरपी सिंह साहब को। आप बहुत लंबे वक्त से बोल रहे हैं। देखो मैंने कैसी है आपके यहाँ, ये मेरी बात खत्म नहीं हुई है। नहीं, अरे मैम कितने लंबी बात कहेंगे अपनी, ठीक है अब यहाँ पंजाब का चुनाव थोड़ी चल रहा है। यहाँ नहीं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। बार बार आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। एक हॉल के अंदर 5 क्लासेस, पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस के वीडियो सोशल मीडिया पे हैं आपके, और अभी हाल में पेपर लीक हुए हैं आपके यहाँ। तो स्टेटमेंट नहीं सुना, चीटिंग का मामला था। चले एक एक करके बोलेंगे तो आवाज भी बेहतर होगी, लोगों को समझ में भी आएगा। एक साथ 2 लोग बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बोले ताकि आवाज कम से कम जनता के पास जा पाए। आरपी सिंह साहब आप पहले बोल लीजिए, फिर शैली में बोलेंगे। बोलिए आरपी सिंह साहब जल्दी। मेरे को इतना कहना है कि पंजाब का एग्जाम्पल बनते हैं। मैं तो चाहूंगा CJP के जितने लोग हैं वो कब जाकर पंजाब में धरना देंगे, कब जाकर वहां पर इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि पंजाब और कर्नाटका के अंदर दोनों जगहों में पेपर लीक हुए। परंतु वह अभी पेपर लीक के पंजाब और कर्नाटका के पेपर लीक के बारे में बात नहीं करें, ना उनके मंत्रियों का इस्तीफे की बात कर रहे हैं। पंजाब में एक भी चले रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित जी हमारे साथ हैं RLD की तरफ से। रोहित जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार दबाव में आ गई और विपक्ष कामयाब हो गया। आप एक सहयोगी के नाते बताइए कि अगर एक सहयोगी के नाते आप क्या अलग करना चाहते थे, क्या बेहतर होता और इसका सलूशन? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अंजीत जी, आज जो कांग्रेस कह रही है कि वो युवाओं के साथ है, परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि कांग्रेस ने क्या किया है युवाओं के लिए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की अगर आप बात करिए तो माननीय जयंत चौधरी जी ने 2019 में
12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर युवा अधिकार सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर बात की कि जो युवाओं की उम्र है चुनाव लड़ने की विधान सभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, वो रिड्यूस करनी चाहिए 25 साल से 21 साल, क्योंकि जो शादी की उम्र है वो 21 साल है और वहीं पे अगर आप देखिए कि वोट डालने की उम्र आपकी 18 साल है, मतलब आप जिम्मेदार 18 साल में हो रहे हो। तो रेवंत रेड्डी ने भी कह दिया है, सांसद क्यों नहीं बन सकते आज तो रेवंत रेड्डी ने भी कहा है, वो भी कह रहे हैं कि 21 साल होनी चाहिए। तो मैं आपको अंजीत जी बता दूं पूरी तरीके से, ये तो आज कह रहे हैं ना, हम तो 2000 माननीय जयंत चौधरी जी 2019 से बात कर रहे हैं और उसके अलावा हमने 9 दिसंबर वोट देने का जो 61वां संविधान संशोधन था वो राजीव गांधी ने किया था इस देश में, जब 21 साल से घटा करके वोट देने की उम्र 18 साल की गई थी। बिल्कुल, लेकिन वहीं पे चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल क्यों है? चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल क्यों नहीं होनी चाहिए? ये माननीय जयंत चौधरी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर और ये 9 दिसंबर 2022 को, जिसके अंदर हमने कहा कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 में कि जो उम्र है 25 साल की युवाओं के चुनाव लड़ने की लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर वो रिड्यूस होकर 21 साल होनी चाहिए। तब आप बात क्यों नहीं करते थे? वहीं पे हमने 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख के, पत्र के माध्यम से सूचित किया कि नहीं, देखिए इस तरीके से तो बात ही नहीं हो सकती है। आज अगर आप बात कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ हैं, हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं ना कि हमने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करके युवाओं की बात की और हमने ये युवाओं के हक की बात की, पर आप दूसरे के सजाए हुए मुद्दे के ऊपर आप हाईजैक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं युवा मंच लगाएं, कांग्रेस उसके ऊपर राजनीति करे, पर आप बात कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिख के कहा कि युवाओं की जो इलेक्शन की एज होनी चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, वो 25 साल से रिड्यूस करके 21 साल होनी चाहिए। परंतु उस समय लेकिन रोहित अग्रवाल साहब, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। 2022 में इन्होंने हमें, रोहित अग्रवाल जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। आप बार बार कह रहे हैं जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। मैं जानता हूं यूपी से आते हैं, आरएलडी के नेता हैं, मगर इस पूरे सीन में ना कहीं वो आंदोलन में नजर आए, ना कहीं वार्ता में नजर आए, ना युवाओं के साथ नजर आए, कहीं नजर ही नहीं आए। कैसे कह सकते हैं आप अंजीत जी? मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं नजर आया। आप बता दीजिए। युवाओं की बात करता रहा है और अरे मुझे बताइए ना कहां नजर आए थे? मुझे तो जेपी नड्डा नजर आए, मुझे जितेंद्र सिंह जी नजर आए, मुझे बाकी लोग नजर आए, मुझे राहुल गांधी नजर आए, बाकी लोग, मुझे जयंत चौधरी नजर नहीं आए सर। बात कर सकते हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैंने सरकार के दोनों का नाम ले लिया है, तो वहां पे युवाओं के लिए काम ओके आरपी सिंह साहब, मैंने सरकार के दोनों का नाम लिया। जयंत चौधरी जी ने की ना, माननीय जयंत चौधरी जी खुद शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उन्होंने खुद ही आगे बढ़ के इस बात को कहा कि अगर युवा आंदोलित है तो इसके अंदर युवाओं की बात को सुना जाना चाहिए। अब ये बात हम सड़कों पे आके नहीं कर सकते, हम सरकार का हिस्सा हैं तो हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। हमने सरकार के ऊपर निरंतर दबाव बनाया। ठीक है, ये आपने अच्छी बात है, वहां पे ये आपकी अच्छी बात है। 2022 में तो हमने ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर। ओके रोहित अग्रवाल जी, ये बात आपकी अच्छी है कि आपने, जब मैंने कहा कि आप अलग क्या कर सकते थे, अब आपने बताया कि युवाओं के हित के लिए आप सरकार पर दबाव बना रहे थे। यही मैं जानना चाह रहा था। जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि आप अलग क्या करते, तब आपने बताया कि आप युवाओं के हित के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। आरपी सिंह साहब, बड़ा सीधा सवाल है और मैं चाहता हूं इसका आप सीधा जवाब दीजिएगा। ओके रोहित जी, मैं आ रहा हूं। आरपी सिंह साहब, बड़ा सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने गृहमंत्री को एक पत्र लिखा है और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि पैलेट गन की जिम्मेदारी कौन लेगा, पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई, यह देश जानना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए ऑलरेडी पुलिस उसकी जांच कर रही है कि हालांकि पुलिस ने कहा कि पुलिस ने नहीं चलाई, अब किसने चलाई उसकी जांच पुलिस कर रही है। कितने कैमरा से उसकी जांच उनको खंगाला जा रहा है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ पर्दा डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, दिल्ली पुलिस कवरअप नहीं है, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, आपकी सरकार की केंद्र की सरकार की तरह नहीं है, यहाँ पर बाजी जाती है। दिल्ली पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में लोग थे जिनके आइडेंटिफिकेशन सोशल मीडिया पे हो चुके हैं, लेकिन आपकी पुलिस नहीं कर पाई।
पूरी दुनिया थूक रही है। आपको नहीं पता चला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सब लोग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सारे सामाजिक तत्व वहाँ पे डाले हुए थे, उसकी बात कौन करेगा? कोई आतंकवादी एंटी सोशल नहीं, मासूम बच्चे थे, सारे बच्चे थे। सुन लीजिए, सारे गुरुद्वारों ने हमें रोटी खिलाई है वहाँ। आरपी सिंह जी सुन लीजिए, आरपी सिंह जी, जब आपकी पुलिस पीछे दौड़ रही थी, गुरुद्वारों ने लंगर खोल दिया हमारे लिए। विवेक जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए ना एक एक करके, क्या दिक्कत है? आरपी सिंह साहब बोलिए। नहीं, उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिसने पैलेट गन चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु मूल मुद्दा यह है कि इस बात से क्यों भाग रहे हैं कि इनके नेताओं ने वहां पर असामाजिक तत्व भेजे थे, वो मान चुके हैं इनके नेता वहां पर। तो आरपी सिंह साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि उन नेताओं की जांच कराइए और उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करिए। हाँ, बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी। जो 2500 लोग आइडेंटिफाई किए गए पुलिस के द्वारा, जो फेशियल आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जिनके पते ढूंढे जा रहे हैं, सब ढूंढकर सबको एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी करी, जिन लोगों ने वहां पर पुलिस के साथ झड़प करी, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। छूटने वाला नहीं है। छात्रों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने असामाजिक तत्व जिस से प्लांट किए थे सबके सब एक्सपोज होंगे। ठीक है, ओके। आनंद विजय सर, मुझे एक चीज बताइए कि एक पक्ष ये कहता है साहब की पैलेट गन नहीं चली, एक पक्ष ये कहता है कि पैलेट गन चली, और राहुल गांधी चिट्ठी भी लिख रहे हैं, वो सबूत भी दिखा रहे थे, वो उसके तमाम जानकारियां भी दे रहे थे, लेकिन एक पक्ष ये कहता है पैलेट गन नहीं चली। हालांकि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं जांच हो रही है, मगर ये तो बड़ी अजीब स्थिति है ना कि किसने आदेश दिया चलाने के लिए, किसके कहने पर चली पैलेट गन अगर चली तो? अब ये तो अंजीत जी आपका ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जांच के बाद ही मिल सकता है। मुझे लगता है कि जब तक जांच ना हो जाए श्रीमान राहुल गांधी के आरोपों का निर्णय सोशल मीडिया की तस्वीरों से तो नहीं हो सकता। उसकी एक तय संवैधानिक प्रक्रिया है। किसने आदेश, पैलेट गन चलाने का किसी ने आदेश दिया, नहीं दिया, किसने चलाया, कुछ लोग शादी मतलब सिविल ड्रेस में थे, क्या उन्होंने चलाया, किनके पास ये था, ये जांच होने के बाद पता चलेगी और अदालत में ये साबित होगा। ये चीन नहीं है, ये रूस नहीं है कि जहां जो दिखा उसके खिलाफ निर्णय कर दो। यहाँ भीड़ तंत्र का न्याय नहीं होता, यहाँ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से न्याय होता है। ये चाइना नहीं है, ये विवेक श्रीवास्तव के क्या कहते हैं उसको, पैटर्नल आइडियोलॉग कंट्री नहीं है कि वहां जिस प्रकार के निर्णय होते हैं उसी प्रकार से यहाँ निर्णय हो जाए। तो मुझे लगता है कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं सर कि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। प्रियंका गुप्ता जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, विवेक जी आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, बड़ा सीधा सवाल है, मैं चाहता हूं इसका आप सीधा जवाब दीजिएगा। अच्छा विवेक जी आप बोल लीजिए, फिर प्रियंका जी बोलेंगे। बोलिए विवेक जी। 10 सेकंड लूंगा, सीधी सी बात। पूरी दुनिया जानती है सोशल मीडिया ना करे। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के सामने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरिहरन ने आकर के सारे सबूत प्रस्तुत करे हैं। सोशल मीडिया पे दिल्ली पुलिस के एट्रोसिटीज के, सिविल ड्रेस में पुलिस थे या गुंडे थे पुलिस के, लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है सर, ओके। प्रियंका गुप्ता जी, ओके सर, ठीक है, छोड़िए ना, अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कल पार्लियामेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? सरकार की जिम्मेदारी है चलाने की, मगर विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए पार्लियामेंट भी चलेगी, सवाल भी पूछे जाएंगे, पर जवाब ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी को देना है और जवाब उसके पास है। जिस तरीके से गोल जलेबियां बनाई जा रही है, साफ पता चल रहा है कोई जवाब नहीं देने वाला। सत्यम नाम का व्यक्ति किस तरीके से बच्चों को वहां पर पीट रहा था, कार के अंदर बैठा उसकी वीडियो वायरल। ठीक है, ओके मैम, आप कह रही है पार्लियामेंट चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात कही कि कल से पार्लियामेंट चलेगा और सवाल पूछे भी जाएंगे। रोहित जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। अंजीत जी, रोहित जी जो कह रहे थे, इनसे पूछे जिस स्कूल में पढ़े थे वो कांग्रेस ने बनाया कि नहीं बनाया था। राष्ट्रीय लोकदल ने युवाओं के हक के लिए प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आया राष्ट्रीय लोकदल, जो हमने राज्यसभा के अंदर पेश भी किया 2022 में। कांग्रेस ने उसका समर्थन करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने नहीं समर्थन किया प्राइवेट मेंबर बिल का, जिसमें हमने बात की कि युवाओं की उम्र चुनाव लड़ने की 25 साल से घटा के 21 साल की जाए। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं बात की? तो आज अगर स्थिति कांग्रेस की हो गई कि कांग्रेस युवाओं की बात करने की कोशिश कर रहा है, तो सच्चाई यही है कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है युवाओं से। माननीय जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले। शैली ओबराय जी, आखिरी कमेंट। मैं माफी के साथ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, कल से पार्लियामेंट तो चलेगी ना? शैली ओबराय जी, रोहित जी किस स्कूल से पढ़े थे जरा बता के। शैली ओबराय जी, कांग्रेस ने बनवाया था वो स्कूल। देखिए पार्लियामेंट से पहले बार बार जब पूछा जा रहा है कि वो गुंडे कौन थे,
तो मैं आपको स्क्रीन पे एक दिखा रही हूँ, सत्यम पंडित। वो कांग्रेस ने नहीं बनवाया। चलिए मैम, माफी के साथ आपने जवाब नहीं दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताल ठोक के मैं भी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।